हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 के आगे वाले पार्ट को। तो आइए बच्चों, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, कह रहा है इसमें कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो जो है इसका लंबाई और चौड़ाई क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आयताकार है तो उसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, और उसी का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले हमें हल में मानना है। यहाँ बच्चों हम लोग हल में लिखेंगे, हल में बच्चों हम लोग को यहाँ लिखना है माना कि आयताकार भूखंड का, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। सबसे पहले चौड़ाई ही मान लेंगे, आयताकार भूखंड का चौड़ाई। तो बच्चों हमें चौड़ाई कितना मान लेना है, चौड़ाई बराबर हम मान लेंगे x, ठीक है। तो इसकी लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितना है x, तो इसका दोगुना और उससे क्या है एक अधिक है, तो 2x + 1। यहां तक बच्चों क्लियर है। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, अब यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग प्रश्न से। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन में देखिए, वहां सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। इसका मतलब है बच्चों, अगर आयत है तो उसका क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर हमें लंबाई चौड़ाई पता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस दोनों को गुना करके। तो आइए हम लोग वही करेंगे बच्चों, इस दोनों को लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x + 1, इसको गुना करेंगे हम लोग x से, और ये किसके बराबर हो गया, 528 के बराबर हो गया। अब बच्चों इसे हम लोग हल कर लेंगे, इससे गुना करते हैं 2x² हो जाएगा और प्लस x। अब 528 बराबर के इस तरफ आएगा बच्चों, ये माइनस में चला जाएगा, -528 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया हमारा 0। तो क्या आ गया बच्चों हमारा, 2x² + x - 528 बराबर 0। तो बच्चों हमारा यही क्या आ गया, यही हमारे द्विघात समीकरण का रूप हो गया। क्लियर है बच्चों। अब इसे इरेज करके हम लोग अगले स्थिति को समझेंगे। तो अब आ जाइए बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का क्या मतलब होता है बच्चों, क्रमागत का मतलब होता है कि उसके एक बाद क्या होगा। जैसे कि अगर पहला संख्या हम 1 मान लें तो 1 के बाद क्या होता है 2, तो 1 और 2 ये क्या हो गया, क्रमागत संख्या हो गया। या फिर हम कुछ और मानते हैं, जैसे 106 के बाद क्या आ गया, 107, तो ये 106 और 107 क्या हो गया, क्रमागत संख्या हो गया। इसी तरह से बच्चों अगर हम यहाँ मानेंगे हल में, यहाँ हम लोग हल में लिखेंगे माना कि पहली संख्या, अगर बच्चों हम लोग पहली संख्या मान लें कि x है, तो आप ही बताइए क्रमागत का क्या मतलब होता है, उसके एक बाद क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 है ना, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इस दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306। तो दोनों को गुना कर देते हैं, है ना, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306। अब इसे करते हैं, आ जाएगा x² + x, और इसको बराबर किस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -306 बराबर क्या हो गया, 0। तो यही क्या हो गया बच्चों, यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद का रूप, है ना। इसे लिख देंगे, ये द्विघात बहुपद के रूप का है ना बच्चों। हमें सिर्फ समीकरण निकाल देना है। क्लियर है बच्चों। अब इसे इरेज करके हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है एवं उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 360। तो उनकी वर्तमान आयु का पता हम लोगों को लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए बच्चों इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो बच्चों अगर हम मान लें कि रोहन का उम्र x वर्ष है तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा? 26 प्लस x। तो बच्चों वही हम लोग क्या करेंगे? हल में लिखेंगे। यहां बच्चों हम लोग को हल में लिखना है माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष है। तो रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की मां का आयु वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब बच्चों चलेंगे हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360। तो यहां बच्चों हमें लिखना होगा कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु, 3 वर्ष बाद उनकी आयु। तो सबसे पहले 3 वर्ष बाद किनकी आयु? तो यहां बच्चों हम लोग मेंशन कर देंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? अगर अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3, है ना। इसी तरह से 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ का आयु, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? तो अगर x प्लस 26 है अभी, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इसमें 3 जुट जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? x प्लस 29। अब हमें 3 वर्ष बाद का दोनों का आयु अगर पता चल गया है बच्चों, तो उसी का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 360। तो बच्चों अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को गुना करके 360 के बराबर कर सकते हैं। तो रोहन की आयु कितनी है? x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु कितनी है? x प्लस 29। और दोनों को अगर हम गुना कर दें तो किसके बराबर आता है? 360 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 360 के बराबर। तो अब बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे? इसे गुना करते हैं। x गुना x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। x गुना 29 कितना हो जाएगा? प्लस 29x। x गुना 3 गुना x कितना हो जाएगा? 3x। और 3 गुना 29 कितना हो जाएगा बच्चों? 29 तिया 87 बराबर कितना हो गया? 360। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसे ऐड कर देते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32x। अब इसे भी बराबर किस तरफ ले आते हैं? तो पहले से 87 और आके माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। x स्क्वायर प्लस 32x। अब 87 में से अगर हम बच्चों 360 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 87 में से 360 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ कितना आ जाएगा? 2। तो कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 0। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब इसे बच्चों हम लोग इरेज करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अब इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बच्चों हमें कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो जो है 3 घंटा अधिक समय वो ले लेता है। तो उसकी जो एक्चुअल चाल है रेलगाड़ी की वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं? रेलगाड़ी की चाल को हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लोग हल में लिखेंगे, माना कि रेल की चाल कितनी है? x है। तो बच्चों हमें क्या करना है कि यहाँ जो है दोनों स्थितियों में हम लोग को समय निकाल लेना है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि एक में 3 घंटा कम समय लग रहा है और एक में 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो दूरी तो बच्चों हमें दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों का सबसे पहले समय निकाल लेते हैं। तो समय का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग बच्चों निकालेंगे। क्योंकि 2 चाल हमें दिया हुआ है इसलिए हम लोग T1 T2 से निकालेंगे 2 समय। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी तो फिक्स है। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 480। और पहले स्थिति में चाल क्या था बच्चों? x था।
पहली स्थिति में चाल था x, तो t1 कितना निकल गया हमारा 480/x। अब बच्चों हम लोग चलेंगे, ये था हमारा पहली स्थिति में, है ना। अब चलेंगे हम लोग किस में, दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो गया तो उसके चाल में कितने का अंतर आ गया, उसके समय में कितने का अंतर आ गया, 3 घंटा का। अगर कम था तो 3 घंटा अधिक समय ले लिया वो पहुंचाने में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, t2 बराबर, हमारा दूरी तो फिक्स है 480, और चाल कितनी है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो एक्चुअल है x, तो उसमें से कम कितना हो जाएगा, x माइनस 8। तो ये बच्चों हमारा निकल गया दूसरी स्थिति में लगा समय। तो अब बताइए बच्चों, अगर पहले जिस चाल से चल रहा था उसका समय हमें निकल चुका है, हमने निकाल लिया है, और जो बाद में उसका चाल बदला उसका हमने समय निकाल लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि दूसरी स्थिति में तो 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसमें अधिक समय लग रहा है तो उसमें से, और जिसमें कम समय लग रहा है उसको अगर हम घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा, अंतर हमें 3 घंटे का आ जाएगा। तो 3 घंटा बच्चों इसमें अधिक समय ले रहा है ना, और इसमें 3 घंटा कम समय ले रहा था, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा बच्चों, हमारा 3 घंटा निकल जाएगा। तो यहां हम लोग बच्चों लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्न से यहां हो जाएगा, दूसरी स्थिति में क्या लिखा हुआ है 480/x माइनस 8। इससे घटाना है किसको, पहली स्थिति वाले को, 480/x को। तो फिर कितना आ जाएगा बच्चों, तो फिर 3 का अंतर आ जाता है, क्योंकि इस स्पीड से अगर चल रहा है तो 3 घंटा क्या हो रहा है, अधिक समय ले रहा है ना। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हम लोग कर लेते हैं इसका एलसीएम। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 480x, और माइनस कितना हो जाएगा 480x, प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया हमारा 0, 8 64, और 8 चौके 32, 8 चौके 32 6 38, कितना आ गया 3840, है ना। और बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर में है 3। तो यहां बच्चों हम लोग करेंगे, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसे साइड में यहां कर लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, इसे हमने कटा दिया है, तो यहां क्या बचा 3840, है ना। 3840 बटे में क्या है, बटे में इसे गुना करते हैं, x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और x गुना माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमारा आ गया। अब इसको बराबर किसके करेंगे, 3 के बराबर कर देंगे। तो बच्चों देखिए, ये इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ आ जाएगा कितना 1280, कितना आ गया 1280, और ये बराबर किस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या हो गया 1280। अब इसे हम लोग बराबर के बच्चों इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा चौथे क्वेश्चन का भी क्या आ गया, द्विघात समीकरण का रूप आ चुका है। तो इस तरह से बच्चों हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अध्याय समाप्त हो चुका है। तो बच्चों मिलते हैं अब अगले लेक्चर में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।